नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संकल्प के YouTube चैनल पर आप सभी का। सुबह की मॉर्निंग क्लास में आज का जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भारत के भूगोल में जलप्रपात से संबंधित है। सुबह 6:15 ये क्लास लाइव होती है। जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई। तो देखिए आज का प्रश्न। अच्छा, उससे पहले देखिए अपने कोर्स के अंदर संकल्प एप्लीकेशन ऐप के अंदर भारत का भूगोल कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स मेरे द्वारा करवाया गया पूरा का पूरा। तो ऐप को इंस्टॉल कीजिए और जो कोर्स है उसको परचेज कीजिए भाई। 699 रुपए उसका प्राइस रखा है। इसकी खूब सारी डिटेल टॉपिक वाइज उनको बताया गया है, अच्छी तरीके से शानदार इजी लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया है। तो आज इसको परचेज कर सकते हैं आप भाई। तो आज का जो हमारा प्रश्न है, देखिए भारत का प्रसिद्ध जलप्रपात धुआंधार कौन सी नदी पर है, ये हमारे लिए प्रश्न है भाई। जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रश्न का आंसर जल्दी से देने का प्रयास कीजिए। भारत का प्रसिद्ध जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात जो है वो कौन सी नदी पर है? खास जानकारी ये बता देता हूं मैं इतना आपको, ये धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में पड़ता है जी। इतना हिंट मैंने आप लोगों को दे दिया। जबलपुर शहर जो है वो मध्य प्रदेश का है, एमपी का है। एमपी के अंदर है जबलपुर और वहीं पर है धुआंधार जलप्रपात जो संगमरमर के लिए भारत में फेमस माना जाता है। तो यह नदियां लिखी गई है, कावेरी नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है, नर्मदा पर है या चंबल पर है। जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। इतने में कुछ खास जानकारी है यहां से आप लोगों के लिए पहुंचा रहा हूं मैं। जिसे कावेरी नदी के ऊपर ध्यान रखना, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात जो भारत के कर्नाटक स्टेट में है और किस नदी से निर्मित है? कावेरी नदी से निर्मित है। और इसके लिए खास जानकारी यह है कि शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो शिव समुद्रम है, कावेरी नदी के ऊपर है, कर्नाटक राज्य में पड़ता है भाई। इसके अलावा स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर है हुंडुरु जलप्रपात, हुंडुरु जलप्रपात। और ये जो है ये भारत के झारखंड स्टेट के अंदर है। हुंडुरु जलप्रपात झारखंड में स्वर्ण रेखा से निर्मित ये जलप्रपात है। नर्मदा नदी के ऊपर देखिए कौन कौन से प्रसिद्ध जलप्रपात है, जिनमें से एक कपिल धारा जलप्रपात है। यहां पर कपिल धारा जलप्रपात, शंभु धारा जलप्रपात, शंभु धारा, सहस्त्र धारा, सहस्त्र धारा, ये सारे जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश के अंदर पड़ते हैं भाई, मध्य प्रदेश में है। चंबल नदी के ऊपर देखोगे तो चूलिया जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात। और ये चूलिया जलप्रपात जो है ये राजस्थान के अंदर है। और चूलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी से निर्मित है, चंबल नदी से निर्मित है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है भाई, ये भी बात ध्यान रखिए। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये, ऊंचा जलप्रपात 18 मीटर इसके हाइट है। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है, राजस्थान के चंबल नदी से निर्मित ये जलप्रपात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा प्रश्न तो है आपके लिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर सामना है। भारत का प्रसिद्ध जलप्रपात धुआंधार कौन सी नदी पर है? कावेरी पर है, स्वर्ण रेखा पर है, नर्मदा पर है, चंबल पर है। इतने में कुछ और जलप्रपातों के बारे में ध्यान रखिए। जैसे शरावती नदी के ऊपर, शरावती नदी जो है ये कर्नाटक राज्य की प्रमुख नदी बोल सकते हैं हम। कर्नाटक राज्य के अंदर एक नदी है शरावती, उस नदी से बना हुआ है जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात। या इसी कोई गरसोपा के नाम से भी जानते हैं, गरसोपा, या इसी का नाम है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जलप्रपात। तो आप कह सकते हो महात्मा गांधी, गरसोपा, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में। और ये जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का
सबसे ऊंचा जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग है और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कर्नाटक राज्य में ही है, कावेरी नदी पर से निर्मित ये जलप्रपात है। इसके अलावा देखोगे तो कर्नाटक राज्य के अंतर्गत एक नदी और देखने को मिलेगी, वराही नदी। वराही नदी जो है ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है और वराही नदी पर कर्नाटक राज्य के अंदर कुंचिकल जलप्रपात देखने को मिलेगा। कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात देखने को मिलता है आपको वराही नदी के ऊपर कर्नाटक में। इसके अलावा आप लोगों को नदी देखने को मिलेगी मांडवी, मांडवी नदी, और मांडवी नदी के ऊपर गोवा स्टेट के अंदर, गोवा स्टेट के अंदर दूध सागर जलप्रपात देखने को मिलता है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, गोवा राज्य के अंतर्गत है। इसके अलावा कर्नाटक राज्य के अंदर घाटप्रभा नदी है, गोकाक जलप्रपात देखने को मिलेगा। घाटप्रभा नदी, घाटप्रभा कर्नाटक स्टेट के अंदर, तो कर्नाटक के अंदर घाटप्रभा नदी से बना हुआ है गोकाक जलप्रपात, गोकाक, गोकाक जलप्रपात। गोकाक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक राज्य में है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा राज्य में, वराई नदी के ऊपर कर्नाटक राज्य में कुंचिकल जलप्रपात है और शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में जोग जलप्रपात है। इसके अलावा और भी थोड़ा और ध्यान दोगे आप, उड़ीसा के अंदर बेरी पानी जलप्रपात देखने को मिलेगा। उड़ीसा स्टेट के अंदर बेरी पानी जलप्रपात, उड़ीसा में पड़ता है भाई, बेरी पानी जलप्रपात उड़ीसा स्टेट के अंदर। इसके अलावा और भी यदि जानकारी रखनी है अपने को तो उड़ीसा के अंदर ही है वांतावांग, वांतावांग, वांतावांग जलप्रपात, ये उड़ीसा के अंदर ही है वांतावांग जलप्रपात। तो देखिए खूब सारे जलप्रपात हम लोगों ने एक ही प्रश्न में कलेक्ट किए हैं। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंगरू जलप्रपात, नर्मदा पर कपिल धारा, शंभु धारा, सहस्त्र धारा, चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात, शरावती पर जोग जलप्रपात, वराई नदी पर कुंचिकल जलप्रपात, मांडवी पर दूध सागर जलप्रपात, घाटप्रभा पर गोकाक जलप्रपात, उड़ीसा के अंदर बेरी पानी और वातावांग जो जलप्रपात है उनसे जुड़े हुए। लेकिन प्रश्न मेरा हमारा जो ये था कि धुआंधार जो जलप्रपात है वो किस नदी से निर्मित जलप्रपात है, जो मध्य प्रदेश में है जबलपुर शहर के अंदर। तो ये इसका सही एग्जैक्ट आंसर है, ये नर्मदा नदी से निर्मित है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलता है भाई। सबसे फेमस है, बहुत बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया, आज ही इसको खत्म कर लीजिए। ये भारत के प्रसिद्ध जलप्रपात है जो अच्छी तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। और भी अधिक जानकारी चाहिए इससे रिलेटिव, है ना, जलप्रपातों से संबंधित या परियोजनाओं से संबंधित, तो आप जो है ये भारत का भूगोल कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स मेरे द्वारा करवाया गया है। आज ही आप जो है संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके अंदर भारत का भूगोल कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स जो है उसको परचेज कर सकते हो भाई। और अधिक जानकारी के लिए 8696972121 पर भी आप कॉल कर सकते हो। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो है यहां पर एक अच्छी सूचना यह है कि नए ऑफलाइन बैच हमारे प्रारंभ है और यदि हम ऑफलाइन के अंदर बैच में एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए खास ऑफर यहां पर है कि ऑफलाइन के बैच के विद्यार्थी को ऑनलाइन कोर्स और 100 टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट जो है वो निःशुल्क रहेंगे। सबसे बड़ी बात है ये। और कौन कौन से ऑफलाइन बैच हमारे शुरू है, इनमें से स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर सब्जेक्ट का है, शिक्षक ग्रेड सेकंड फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट दोनों है, ये पटवार, एलडीसी, सीईटी, रीट, आरएसएसआई जिसका फाउंडेशन बेस है, ये सभी के लिए है भाई। और ऑनलाइन के अंदर देखें संकल्प एक में कौन कौन से कोर्स उपलब्ध है, तो सभी ऑनलाइन कोर्स के साथ 100 टॉपिक वाइज टेस्ट निःशुल्क रहेंगे यदि ऑनलाइन परचेज करते हो तो आप। तो ये सारे कोर्स जो है ऑनलाइन की सुविधा है उनके अंदर। इसके अलावा देखोगे तो मार्केट के अंदर हमारी जो संकल्प पब्लिकेशन की जो पुस्तकें हैं वो भी मार्केट के अंदर उपलब्ध है। राजस्थान के सभी बुक स्टोर पर ये उपलब्ध है भाई। क्लियर? तो आज का प्रश्न कैसे लगा कमेंट बॉक्स में अपना जरूर सुझाव लिखिए ताकि हम लोग जो है नए बेहतर तरीके से प्रश्नों का खंडन कर पाए भाई। यहां पर जब तक आप कमेंट में सुझाव नहीं दोगे अपना कि इस प्रकार से थोड़ा बताइए, इस प्रकार से करवाइए, तो फिर
उनमें सुधार किया जा सकता है भाई। तो ये जरूर बताएंगे हम कि आज का प्रश्न कैसा लगा। नेक्स्ट मिलते हैं अपने कल एक बेहतर क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।